हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री इकोनॉमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है। कहा जा रहा है कि जो हिमालय में जो धौलाधार पर्वतमाला यह किसका एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न हिमालय का। तो जो हिमालय में जो धौलाधार पर्वतमाला यह निम्न हिमालय का एक भाग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का क्या नाम है। कहा जा रहा है कि जो मोरक्को और स्पेन को जो विभाजित करने वाली जलडमरू मध्य है, इसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्ट जलडमरू मध्य। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाली जो जलडमरू मध्य है उसका नाम है जिब्राल्ट जलडमरू। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सार्क सार्क जो है दक्षिण, इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो जो सार्क का जो गठन कब और कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो सार्क का जो गठन कब और कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। तो सार्क का जो गठन हुआ था 1985 में, और कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NH8। तो NH8 जो है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करता है। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन जो है सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। तो संसद के किसी भी सदन में जो मंत्री होते हैं वो सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस जगह पर देवी अहिल्याबाई होलकर जो है हवाई अड्डा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है यह इंदौर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। कहा जा रहा है चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस जो है इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ पता लगाने वाली मशीन है। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है जो या कौन सा एक ऐसा मशीन है, जो चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा मशीन है जो झूठ पता लगाने वाली मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। जो पॉलीग्राफ जो है यह झूठ पता लगाने वाली मशीन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। तो जो माइकल ओ डायर की जो हत्या जो है उधम सिंह जो एक भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से जो गुरु हैं जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गुरु नानक देव जी। तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो कौन थे, श्री गुरु नानक देव जी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। कहा जा रहा है कि चार निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है या इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पशु उत्तक का प्रकार नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिकल उत्तक। इसका राइट आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक उत्तक। जो यह जो है पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। बाकी जो तीन है ये तीनों जो है पशु उत्तक के प्रकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कहा जा रहा है कि जो आरबीआई जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो जो आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न,
अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मेसनव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कहा जा रहा है कि जो अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मेसनव जो थी उसने किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मुक्केबाजी में। तो जो अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मेसनव जो थी उसने मुक्केबाजी खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 14वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कहा जा रहा है जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? कहा जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किस तारीख को जो है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 16वां प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? कहा जा रहा है जो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है किसने दिया था या किसने गढ़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे। तो जो है प्रोटोप्लाज्म जो शब्द जो है यह जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा दिया गया या गढ़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 17वां प्रश्न, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में जो है सिजदा प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसके द्वारा जो है भारत में सिजदा प्रथा शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासउद्दीन बलबन। गयासउद्दीन जो बलबन है उसके द्वारा जो है भारत में सिजदा प्रथा जो है शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, पुरातात्विक स्थल सरकोटदा किस राज्य में स्थित है? कहा जा रहा है जो पुरातात्विक स्थल सरकोटदा जो है यह किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो पुरातात्विक स्थल जो सरकोटदा जो है यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं? कहा जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी जो कंपनी है जो महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MTNL। MTNL जो कंपनी है यह महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। बाकी जो 3 कंपनी है IOCL, BHEL और GAIL गेल, ये तीनों जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? कहा जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन या कौन सा जो राज्य है जहाँ पर नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो नृत्य शैली चेडी की जो उत्पत्ति हुई है हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई थी। तो चलिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।